नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं। लौह पुरुष को नमन। आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर के दिन ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में एकता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को कि 31 अक्टूबर को ही एकता दिवस मनाया जाता है। वहीं साथ ही ये किनकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उप मुख्यमंत्री भी थे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज ही के दिन होती है और हर साल आज ही के दिन इस दिन को नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियायतों को भारत संघ के एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या खास है, वो खास बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की थी। वहीं साथ ही आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रेरित होकर के इसमें शामिल हुए थे। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें हिस्सा लिया था। सरदार पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियायतों में भी हिस्सा लिया था। गुजरात के नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने हुआ था इनका 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इन्होंने ही उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। सन 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का इन्होंने निर्माण किया था। 2014 में हुई थी राष्ट्रीय एकता की शुरुआत। वही साथ ही आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण ही आजादी के बाद भारत के एकीकरण करने वाले और साथ ही 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में इनका प्रमुख योगदान रहा और आज के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। इसीलिए हालांकि देश में इसे मनाने की परंपरा 2014 से ही शुरू हुई थी। भारत में लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, जो कि भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई बाधाओं के बावजूद सभी रियासतों को नए स्वतंत्र भारत में एकीकृत किया था। 2014 में भारत के गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने के लिए हमारे देश की अंतर्निहित ताकत और लचीलापन को फिर से पुष्टि करने का अवसर प्रदान करेगा। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात के केवड़िया गांव में नर्मदा नदी के बीच एक प्रतिमा बनाई गई थी, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना गया, जो कि 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व को सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव भी इसको प्राप्त हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई न्यूयॉर्क के 93 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब दोगुना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भार की अगर बात करें तो इसका भार 1700 टन है, जबकि इस प्रतिमा का एक पैर 80 फीट और हाथ 70 फीट है और कंधा 140 फीट है और चेहरा 70 फीट का है। तो वहीं 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। अब आपको वो तथ्य बताते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो बेहद ही अनोखे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ झावेर भाई पटेल है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्यों के मंत्री के रूप में भी पहले 3 वर्षों तक सेवा की है। सरदार पटेल के 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी, तो वही 22 साल की उम्र में मैट्रिक उन्होंने किया और जिला याचिकाकर्ता की परीक्षा भी इन्होंने इसी उम्र में उत्तीर्ण की, जिसके बाद वे कानून का अभ्यास करने में सक्षम रहे। गोधरा में उन्होंने 1900 में जिला याचिकाकर्ता का एक स्वतंत्र कार्यालय भी स्थापित किया था।
अगस्त 1910 में आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1913 में वे भारत लौट आए और अहमदाबाद में बस गए। वहीं साथ ही अहमदाबाद बाद में आधिकारिक और आपराधिक कानून में एक बैरिस्टर बन गए। उन्होंने 1917 से 1924 तक अहमदाबाद के पहले भारतीय नगर आयुक्त के रूप में कार्य किया। 1924 से 1928 तक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 1918 में बंबई के सरकार के फैसले के बाद, जिसमें भारी बारिश के कारण फसल नुकसान हुआ था, सरकार पूर्ण वार्षिक कर एकत्रित करना चाह रही थी। उन्होंने किसानों और गुजरात के जमींदारों के एक बड़े अभियान द्वारा एक सभा की। 1928 में उन्होंने बारडोली अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और सरदार की उपलब्धि प्राप्त की। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के महात्मा गांधी के बाद दूसरे अध्यक्ष भी थे। 1931 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र की अध्यक्षता प्राप्त की थी। वह एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल बोरसाद के पहले अध्यक्ष और साथ ही संस्थापक भी थे। अब इन्हें झावरे भाई दाजी भाई पटेल स्कूल में इनके रूप में माना जाता है। सरदार पटेल ने भारत को संयुक्त भारत बनाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की है। श्रेष्ठ भारत या फिर अग्रणी भारत बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भारत के लोगों को एक साथ रहने का अनुरोध किया। वहीं साथ ही इन्हें एकता के बारे में भी लोग अभी भी इनकी तारीफ करते हैं। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक वीडियो संदेश जारी किया था। वहीं संदेश जारी करके इनकी तारीफ भी की थी। वहीं साथ ही इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो उपदेश है, इन्हीं के उपदेशों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि देश भी तरक्की कर सके और हम सब भी तरक्की कर सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर लौह पुरुष, इनकी जयंती मानी जाती है। इन्हीं की जयंती के रूप में एकता दिवस मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम सबको इनके उपदेशों का पालन करना चाहिए और इन्हीं के उपदेशों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि देश और हम सभी तरक्की कर सके और एकता के साथ आगे बढ़ें और देश को एक तरक्की के अवसर तक ले जाएं। और जिस ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।